आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के बारामूला से एमपी जनाब शरीफुद्दीन शारिक की जिंदगी की दास्तां। किरदार में आज बारी है फिल्म द्रोह काल के डीसीपी अब्बास लोधी के किरदार की। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौम की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। आज के एपिसोड का आगाज करते हैं मकाम से और आगे बढ़ाते हैं शारिक साहब की जिंदगी की दास्तां। कल के एपिसोड में हमने जनाब शरीफुद्दीन शारिक साहब की पैदाइश, तालीम, इनके सियासी सफर के आगाज से रूबरू हुए। आज के एपिसोड में हम शारिक साहब की जाती जिंदगी, कौम के लिए उनके नजरियात और उनकी पसंद नापसंद से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सियासत में होने के साथ साथ शारिक साहब का सामाजिक कारकुन के तौर पर भी जाना जाता है। वे हमेशा मजलूमों, बेवाओं और माजूरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बेवाए हैं, लूले लंगड़े हैं, अंधे हैं, माजूर शख्स हैं, ये मेरे पास आते रहते हैं। मैंने इनको कई लोगों को साइकिल, कई को ट्राइसिकल, कईयों को मोटर बाइसिकल्स फराहम किए अपने पार्लिमानी फंड से। और अपने पार्लिमानी फंड से हमने कई ऐसे इदारों को मदद की है जो बेवाओं की मदद करते हैं। वे अपने साथी सियासतदानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि उन्हें सियासत को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग सियासत को खिदमत समझते हैं, इबादत समझते हैं। दूसरा, कई लोगों ने सियासत को तिजारत बनाया है, पैसा कमाने का जरिया बनाया है। शाम को बस में चढ़ने का किराया नहीं होता। एमपी बने, एमएलए बने, 2 साल के बाद 20 लाख की कार है और 20 लाख का फ्लैट है और 30 लाख की जमीन है और 40 लाख का प्लाट है। ये कुछ तिजारती माहौल जैसा बन गया है। उन्हें इस बात की खुशी है कि मुसलमानों के मसाइल के मुद्दे अब हिंदू उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अब हालात बदल रहे हैं और मुस्लिम कौम को भी अक्लाई है। उन्हें पता चला है कि सियासतदान ने किस तरह अपने फायदे के लिए कौम का इस्तेमाल किया है। जैसा आजकल आम यह है कि मुसलमान बच्चे को पुलिस उठा कर ले गई दहशतगर्दी के इल्जाम में या उससे ताल्लुक रखने के इल्जाम में। अब 10 साल आज ही पढ़ता था, 10 साल के बाद अदालत ने उसको छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता ये कौन सा इंसाफ। उसकी 10 साल की जिंदगी का मुबादल क्या है? कौन दे देगा वो 10 साल उसको जिंदगी के? लेकिन इसके लिए अगर मुसलमानों से कम लेकिन हिंदू भाइयों से, मेहरबानों से ज्यादा ऊंची आवाज उठती है, वो लड़ते हैं इस बात के लिए, ये खुशी की बात है। अब वो पुराना माहौल नहीं रहा, अब जनरेशन चेंज हो गई हैं। अब हिंदू नौजवान पढ़ा लिखा है, वो भी समझता है ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। वो भी समझता है कि मेरा देशवासी है, चाहे क्या भी इसका धर्म है, इस पर क्यों अत्याचार हो जाए, इस पर क्यों जुल्म हो जाए। मुसलमान भी ये समझता है, अब मुझे सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। वो भी मुतहिद होता है, जिसको चाहता है गिराता है, जिसको चाहता है रखता है। वो भी अब होशियार हो रहा है। पहले जमाने की बात थी, अब नहीं होगी। तकसीम मुल्क को किया नेताओं ने, उसमें आम वोटर का कोई कसूर नहीं। उस बेचारे के किसी ने नहीं पूछा ये पाकिस्तान बनना है नहीं बनना है। लेकिन मुसलमान को मार पड़ी, 60 साल तक पाकिस्तान बनने की सजा मिली उसको। उस बेचारे को मालूम ही नहीं था ये क्या हो रहा है। वो अनपढ़ था, गंवार था, उसको मालूम नहीं था। कुछ नेताओं ने ऊपर बात की और उन्होंने मुसलमान को और हिंदू को अलग करके ये कहा तुम्हारी जगह अब यहाँ नहीं है। अब वो होश में आया है। अब नई लीडरशिप हिंदू में उभर रही है जो उसको एहसास दिला रही है कि जैसा मेरा मुल्क है ऐसा तुम्हारा भी है। उनका मानना है कि समाज में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को मर्दों के साथ कदम मिलाना पड़ेगा। वे मुस्लिम कौम के पिछड़ेपन की वजह तालीम को मानते हैं, लेकिन यकीन है कि एक न एक दिन हालात बदलेंगे। इस गाड़ी के 2 पहिए हैं इंसानी समाज के, एक औरत है, एक मर्द है। और निस्फ आबादी मुल्क की औरतों पर मुश्तमिल है। जब तक न उनको भी आप बराबर उसी नजर से देख लें, वही हुकूक दे दें जो अपने ले चाहते हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। औरतों में ही नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में ही तालीम कम है। अब जो सरकारें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग बनाई है, उसके लिए फंडिंग अलग हो रही है, उसके लिए बजट अलग हो रहा है। और धीरे धीरे इन चीज की आप आइंदा इंशाल्लाह 10-15 साल में आप देखेंगे कि वाज़ेह तब्दीली पैदा हो जाएगी।
कश्मीर के हालात पर जब बात होती है तो वे गमजदा हो जाते हैं। उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ की हालात में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन कश्मीर के मसले का अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। कश्मीर में वाकई 15-20 साल तक उथल पुथल रही और बदअमनी रही, हालात खराब रहे, हजारों की तादाद में लोग मारे गए, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ और कब्रिस्तान भर गए, उसमें कोई शक नहीं है। जवानों की एक फौज कट गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दुख की बात है और सारे एक आदमी के लिए। क्या अब अल्लाह का करम है, हालात रोज बरोज बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन मसले कश्मीर अपनी जगह है, उसको इसके साथ जोड़ना गलत फहमियाँ हैं। उसका मतलब नहीं है कि हमने इलेक्शन भी कराए, टूरिज्म भी हुआ, सब कुछ हुआ, अमरनाथ यात्रा हुई, इसका मतलब नहीं है कि कश्मीर का मसला हल हुआ। शारिक साहब की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। लड़ाई झगड़े से बहरहाल नुकसान होते हैं, तो हमारी प्रार्थना है दोनों सरकारों से कि वो मिल बैठकर तमाम मसाइल को आपस में हल कर लें।